नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल तैयारी में। मैं हूं प्रदीप सिंह ठाकुर और आज आपके लिए बहुत ही शानदार रीजनिंग का मैं टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जो कि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसको देखने का मिलेगा। तो बिल्कुल बी केयरफुली रहिए, बिल्कुल मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज मैं आपके 2 नंबर है वो कंप्लीट करूंगा। तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, अब ये होता क्या है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जरा आप इसको समझना। देखो, अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि हमारा जो एबीसीडी होती है, ए से लेकर जेड तक जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर। अब नंबर में क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंबल, सिंबल मतलब जैसे हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज, प्लस माइनस, है ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एट द रेट, कॉपीराइट, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंबल। तो यहाँ पर अल्फाबेट, न्यूमेरिक और सिंबल, इन तीनों से मिक्सअप क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसी एक सीरीज आपको फ्रेम दी हुई रहेगी, उस सीरीज पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस का आपको आंसर निकालना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है? अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आपको 8 से पहले, है ना, ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 7, तो 8 से पहले क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और 8 के बाद में 5 को छोड़कर कोई सा भी नंबर आ जाए वो आना चाहिए। इतने ऐसे नंबर को हमको काउंट करना है। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर 8 आया, 8 से पहले 7 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, मतलब एक पेयर ये मिल गया आपको, ठीक। यहाँ पर देखिए आप, 8 आया, 8 से पहले 7 आया, लेकिन 8 के बाद में बोला 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 आ गया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 8 आया, 8 से पहले 7 आ गया, लेकिन इसके बाद 3 आ गया, तो एक पेयर आपको ये मिल गया। यहाँ पर देखिए 8 आया, 8 से पहले 7 आया, लेकिन उसके बाद 2 आया, 5 नहीं आना चाहिए था, तो मतलब एक ये मिल गया। इसके बाद में 8, 8 से पहले यहाँ 7 नहीं है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर काउंटिंग करने पे क्या मिला आपको? 3 नंबर मिले ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ऑल ओवर कोई सी भी आप एग्जाम दे उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 1 से 2 मार्क्स आप आसानी से इजीली कवर कर सकते हैं। क्लियर है? ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 है? मतलब 5 से ठीक पहले 3 आना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है, मतलब 5 के ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कट कर लीजिए। यानी कि 358 को छोड़कर जो भी बनेगा पेयर वो आपका काउंटिंग में आंसर हो सकता है, ठीक है, समझना। तो हमने देखा यहाँ पर, है ना, 5 से पहले क्या आना चाहिए? 3। ऐसे कितने 5 है जिनसे ठीक पहले 3 लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है? तो देखिए बार बार अगर आप चेक करोगे तो नंबर एक जैसे होते हैं, तो वहां पर गलत होने का चांसेस बनता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको नोट कर लेंगे तो उस केस में फिर आपका गलत होने का चांस नहीं बनेगा, समझना। तो 5 से पहले 3 आया क्या? नहीं आया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 5 से पहले 3 आया, बिल्कुल आया, लेकिन 5 के बाद 8 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, तो ये एक ये हो गया। इसके बाद देखिए आप 5 कहाँ पर है? अब आप देखिए 5 यहाँ है, तो 5 से पहले 3 आया, लेकिन उसके बाद 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हो गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 5 आया, 5 से पहले 3 आ गया, है ना, लेकिन उसके बाद 8 को छोड़ के दूसरा नंबर आ गया, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया? 2। तो काउंटिंग करने पे कितना आएगा? 2। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जनरली बच्चे क्या है, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, चाहे आप कोई सा ही टॉपिक करें। तो ऐसे टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। कोई भी एजुकेटर इन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक नंबर आपका कंफर्म कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है। मतलब के बाद क्या आता है, टी, लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता। मतलब के से पहले क्या नहीं आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए। एन को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो चलेगा। अब समझना, हमको पहले क्या देखना है, के टी साथ में होना चाहिए, तो के टी साथ में है, के से पहले एन नहीं आ रहा, मतलब यहाँ जेड आ रहा, तो बिल्कुल ये हो गया आपका आंसर, मतलब एक ये जोड़ा बन गया। इसके बाद देखिए के से पहले टी आ रहा, क्या के बाद टी आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए के बाद टी आ रहा, बिल्कुल आ रहा, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, लेकिन आगे इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब आप यहाँ देखिए आगे के बाद टी आया, बिल्कुल आया, लेकिन के से पहले एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एच है तो ये काउंट हो जाएगा, तो एक ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, है ना, तो ये के बाद टी। अब यहाँ पर देखिए के बाद टी आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आया है, इसको काउंट नहीं करेंगे। आगे देखिए के बाद टी आया है, बिल्कुल के से पहले एन नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, तो यहाँ पर इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम है। मतलब कितने ऐसे एन हैं जिनसे पहले भी एम है और जिनके बाद में भी एम है। तो एम एन एम इसका पेयर आपको फाइंड करना है, समझना। तो यहां पर देखिए एम एम एन हो रहा है, यहाँ तो एम एन एम आ गया। फिर इसके बाद देखो एन से पहले एम होना चाहिए, बाद में भी एम होना चाहिए। फिर अब एन से पहले एम होना चाहिए, बाद में भी एम होना चाहिए, ये हो गया। एन से पहले बाद में एम, इधर ये काउंट नहीं हो रहा, तो मतलब एक और एक कितने हो गए, 2। एन से पहले एम लेकिन इधर नहीं है, एन से पहले पी आ रहा है, या ये भी काउंट नहीं होगा। एन से पहले एम आ रहा, बाद में भी एम आ रहा, तो मतलब एक ये हो जाएगा। एन से पहले एम, बाद में एम, यहाँ पर एक ये भी काउंट हो जाएगा। एन से पहले एम, बाद में एम, एक ये भी काउंट हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा बी केयरफुली आपको इनको चेक करना है, बाकी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको लॉजिक लगाना होता है, देखना होता है, बस सोल्व करना होता है। सिंपल ही है, कोई इसमें बहुत बड़ा ऐसा लॉजिक वाला काम नहीं है, बस इसको आपको अच्छे से देखना होता है। क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या कि सारे नंबर एम एन एक जैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है कि हम देखने में अगर गलती कर देते हैं तो वहां पर हमारा क्वेश्चंस का गलत होने का चांस बनता है। अब यहां पर देखिए, अब ये दिया हुआ है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। मतलब यहाँ पर ये जो सीरीज दी हुई है इसमें से सारे संख्या को हटा दिए, संख्या बोले तो नंबर, सारे नंबर को हटा दें तो दाएं छोर से 9वां निम्न में से कौन सा होगा। अब देखिए पहली बात तो ये है कि दायां छोर कौन सा होगा, तो देखिए इधर जो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, मतलब बायां छोर कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, बायां। और ये होता है हमारा दायां छोर, मतलब राइट हैंड, है ना। तो अगर मैं यहां से सारे नंबर हटा दूं, तो सारे नंबर हटाने की जरूरत क्या है, मैं तो उधर पीछे से काउंट करना स्टार्ट करता हूं, पीछे से जो भी नंबर आएगा उन सारे नंबर को हटाता चलूंगा। फिर मुझे कौन सा काउंट करना है, 9th नंबर मुझे पीछे से काउंट करना है कि 9 पोजीशन पे कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आया तो नंबर को हटा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ नंबर को हटा दिया, तो 1 2 3 4, ये आई 4 हो गया, क्यू 5 हो गया, इन नंबर को हटा दिया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो यानी कि आपका राइट एंड से 9th नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नंबर हटाने की बात बोली तो बच्चे सारे के सारे जितने भी सीरीज में नंबर है वो सब हटा देते हैं। क्यों हटाना, जरूरत ही क्या है आपको हटाने की। तो उसने बोला है कि राइट एंड से काउंट करना है, तो राइट एंड से जो जो नंबर आए उनको हटाते जाओ, काउंट करते चलो, 9th पे जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट सिंपल, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद में एक संख्या। अब स्वर का मतलब क्या कि या तो ए हो, या ई हो, आई हो, ओ हो, ओ यू हो। अब इनसे पहले आपको क्या आना चाहिए,
बोला कि जिनसे प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन हो मतलब कंसोनेंट हो, और तुरंत बाद में एक संख्या हो मतलब नंबर 1 से 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो, ऐसा आना चाहिए, उसको आप काउंटिंग में शामिल करेंगे। जो नहीं आता है उसको नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्वर क्या आया, यू आया, यू से पहले क्या आया, टी, तो टी क्या है, कंसोनेंट है, बिल्कुल है। यू के बाद में आपका डिजिट आया है, नंबर आया है, बिल्कुल आया, तो मतलब ये आपका वन पेयर बन गया। इसके बाद देखिए अब आगे आपका यहाँ पर देखिए ये आया ई, ई आपका क्या होता है, वोवेल होता है, स्वर होता है। ई से पहले आपका कंसोनेंट आया, इसके बाद में आपका नंबर भी आया, तो एक ये हो गया, दो। अब आप देखिए ए, तो ए से पहले आपका क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया क्या, नहीं आया, तो ये कट हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब आप आगे देखिए इसके बाद में हो गया आपका क्या, आई, तो आई से पहले कंसोनेंट आया, बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ पे बाद में नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट आ गया, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो कितनी जगह, एक दो, तो मतलब दो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस बी केयरफुली, आपको इसको चेक करना है, देखना है क्या आपसे पूछा गया है, बस वो आप चेक कर लीजिए, आप सिंपली उसका आंसर दे दीजिए, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, निम्न अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित है जिनके पहले डब्ल्यू और बाद में वी है, मतलब कितने एम ऐसे हैं जिनसे पहले डब्ल्यू हो, तो मतलब एम से पहले डब्ल्यू होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, वी, मतलब एम के बाद वी होना चाहिए, एम से पहले डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू एम वी का पेयर बनना चाहिए, ऐसे पेयर को हम काउंट करेंगे। ठीक है, समझना। अब देखिए पहले तो आपको देखना है कि एम कहाँ कहाँ आया, तो एम यहाँ आया है ना, एम से पहले डब्ल्यू है क्या, नहीं है, फिर आप देखो यहाँ एम, एम से पहले डब्ल्यू है क्या, नहीं है, ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए एम, एम से पहले डब्ल्यू है क्या, नहीं है, ठीक है, चलो इसके बाद आपको आगे चेक कीजिए एम, है ना, एम से पहले डब्ल्यू है क्या, नहीं है, एम से पहले पी है, आगे चेक कीजिए एम, एम से पहले डब्ल्यू है क्या, नहीं है, यहाँ तो वी है। अब यहाँ पे देखिए आप डब्ल्यू, ये आया एम, एम से पहले डब्ल्यू नजर आ रहा है और यहाँ वी नजर आ रहा है, मतलब एक ये पेयर बन गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ देखिए एम, एम से पहले डब्ल्यू है, बाद में डब्ल्यू है, मतलब ये भी नहीं बनेगा, यानी कि कुल मिला के क्या बना आपका, एक ही पेयर बना ऐसा। ठीक है, तो ऐसे नंबर आपके सीरीज बिल्कुल आपको मिक्सअप दिया हुआ रहेगा, आप कंफ्यूज रहे, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली बस आपको काउंट करना है। और काउंट कैसे करें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए उसका एक बेस्ट तरीका आपके सामने ये है कि आप इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। जब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे तो आपको आप पता रहेगा, आप एक पेन से आप साइड में लिख लेंगे पेपर पर, तो आपको पता रहेगा कि डब्ल्यू एम वी का पेयर हमको सर्च करना है, इसमें इसमें आप सर्च कर लीजिए, जहां पेयर बनता है उसको आप काउंट कर लीजिए, नहीं बनता वहां पर उसको काउंट मत कीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर जितने भी पेयर बनते हैं उनको आप काउंटिंग करके बस ऑप्शन में देख लीजिए कितने ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट सिंपल। अब देखिए उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिससे ठीक पहले एक संख्या आती है ना, और एवं तुरंत बाद एक स्वर, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे साइन देखना है, ऐसे चिन्ह मतलब सिंबल देखना है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, सिंबल। अब सिंबल में आपको क्या चेक करना है, ऐसे कि जिनके ठीक पहले एक संख्या मतलब नंबर, तो सिंबल से पहले आपका क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, है ना, और तुरंत बाद एक स्वर आना चाहिए, मतलब वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी हो, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में यही आपके 5 स्वर होते हैं। सिंबल आना चाहिए, सिंबल से पहले नंबर, नंबर क्या होता है 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आना चाहिए। ठीक, चलो अब देखना जरा, अब जैसे ये सिंबल आया, अब इस सिंबल से पहले नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ तो अल्फाबेट आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगला सिंबल आपका हैशटैग है, हैशटैग से पहले नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एफ आया, लेकिन ए ई आई ओ यू में से कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपका क्या आया, ये आपका सिंबल आया, सिंबल से पहले नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे वोवेल कंसोनेंट आ गया, आपका वोवेल आना चाहिए। सिंबल आया, सिंबल से पहले आपका क्या आना चाहिए, नंबर, लेकिन यहाँ तो अल्फाबेट आ गया। ठीक, तो ये भी काउंट नहीं होगा। इसके बाद बस काम खत्म, है ना, तो मतलब एक कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, राइट का आंसर आएगा कोई नहीं, कुछ भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा कि जो हम यहाँ पे क्लियर कट हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो चीजें सेटिस्फाई हो, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर बोला है सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने 8 है, मतलब सम संख्या के बाद में। अब सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 है ना, और एक क्या है 8। और विषम संख्या के पहले है ना, विषम से पहले मतलब ये नंबर आए इसके बाद आपको 8 देखना है, ठीक। इसके बाद में विषम संख्या 1 3 5 7 9 है ना, इनसे पहले आपको 8 देखना है, ठीक है, और इनके काउंटिंग आपको करना है, ठीक है, समझना। अब जैसे 1 आया, 1 के बाद 8 आया, तो बाद नहीं, 1 से पहले 8 आना चाहिए, क्योंकि 1 और ये सब कैसे नंबर है, आपके ऑड नंबर है, तो 8 आया, तो यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला है, अब जैसे 8 है सम संख्या, सम संख्या के बाद 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद 8 आ रहा है, तो मतलब 3 के बाद नहीं, 3 से पहले 8 आना चाहिए। अब यहाँ 8 अब जैसे ये 1 आया, तो 1 से पहले 8 आ गया, तो मतलब यहाँ ये जो नंबर है इनसे पहले 8 नजर आ रहा है, तो इनमें से आ गया, तो एक ये हो गया आपका पेयर। अब इसके बाद में बोला है कि सम संख्या के बाद में आना चाहिए, तो मतलब 4 के बाद आ गया, तो एक ये आपका पेयर हो गया। अब 8 से पहले 2 आया, तो 2 के बाद 8 आना चाहिए, तो ये काउंट नहीं होगा। 7 के बाद 8 आया, तो 7 से पहले 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 से पहले भी 8 आ रहा, तो एक ये हो गया, तो कितने हो गए 3। इसके बाद 8 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, तो ये भी आपका काउंट हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद आना चाहिए सम संख्या के बाद 8। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 8 से पहले 6 आ रहा है, मतलब 6 के बाद 8 आ रहा है, तो मतलब 6 के बाद 8 आ रहा है, तो एक ये भी काउंट हो जाएगा। 8 के बाद 7, ये काउंट नहीं होगा। 8 से पहले 7 है ना, 7 से पहले 8, इनसे पहले आना चाहिए है ना, ये नंबर है इनसे पहले 8, तो ये 7 से पहले 8 आ रहा है, तो कहने का मतलब एक ये भी काउंट हो जाएगा। फिर 8 से पहले 1 आ रहा है ना, तो 8 से पहले मतलब 8 के बाद 1 आना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, इसमें बोला कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने 8 है। अब सम संख्या के बाद मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, इनके बाद आपको क्या देखना है 8 देखना है ना। अच्छा, तो मैंने 8 के बाद 8 देख लिया था, तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, इसमें बोला नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, उसके जस्ट एकदम बाद आती है ना, ये आपको पता करना है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, ठीक है, समझना। अब देखो विषम आपको देखना है 1, 1 के बाद 3 विषम संख्या आती है, बिल्कुल आती है। फिर 1 के बाद एकदम 5 आता है क्या, नहीं आता, 1 के बाद 3 आता है। फिर आप देखिए ये 4 6 8 1 3 4 4 8 1 5 7 8 4 8 2 1, 1 के बाद 4 नहीं आ पाएगा, 8 2 4 विषम संख्या हमको देखना, 1 के बाद 6 नहीं आ पाएगा है ना, 6 के बाद 7, ये तो सम के बाद विषम आ जाएगी, 4 8 1 2 नहीं हो पाएगा, 5 4 8 6 है ना। तो मतलब सिर्फ आपका कितना पेयर बन रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक के बाद वो आता है, ये भी नहीं, ये तो 1 के बाद सिर्फ एक ही पेयर ऐसा बन रहा है कि जो आपका एकदम इसके जस्ट बाद आपका विषम संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या, मतलब जीरो से पहले आपका सम संख्या हो, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। क्या बोला, ऐसे कितने जीरो जिनके बाद में सम संख्या, अच्छा सॉरी, जीरो के बाद में 2 हो, जो 4 हो 6 हो 8 हो, इनमें से कुछ हो जीरो के बाद, ठीक है। और बोल रहा है कि तथा जिनसे पहले विषम संख्या हो, और जीरो से पहले क्या होना चाहिए, 1 हो 3 हो है ना, 3 के बाद 5 हो, 5 के बाद 7 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी एक नंबर हो और इनके बाद में ये नंबर हो, ऐसे हमको जीरो काउंट करना है।
अब देखिए यहाँ पर 0 से पहले 3 आया, ठीक है। तो आपको देखना कि निम्न संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो जिनके बाद में सम संख्या हो और पहले विषम संख्या हो। तो पहले विषम संख्या तो हो गई, बाद में सम संख्या भी हो गई, तो एक पेयर ये बन गया, यानी कि एक ये हो गया। अब यहाँ देखो 0 से पहले विषम हो गया, लेकिन यहाँ भी विषम, तो सम आना चाहिए था इस 3 की जगह पर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 0 से पहले सम संख्या आ गई तो नहीं, विषम आना चाहिए, तो ये भी कट हो गया। 0 से पहले सम आ गया तो ये भी कट हो गया। 0 से पहले विषम आ गया, बाद में सम आ गया, इसको काउंट कर लेंगे। 0 से पहले कितना आ गया, सम आ गया, ये काउंट नहीं होगा। 0 से पहले सम आ गया, ये भी काउंट नहीं होगा। 0 से पहले विषम, बाद में सम, ये काउंट हो जाएगा। 0 से पहले सम, ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ऐसे 3 नंबर है जो आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से करेंगे हम। इसमें बोला प्रत्येक संख्या में पहले अंक में 1 जोड़ा जाए और दूसरे और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। अब देखो इसमें क्या बोला, प्रत्येक संख्या में पहले अंक में 1 जोड़ा जाए, तो 3 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूं तो 4 हो जाएगा। बाकी नंबर को इंटरचेंज कर दो, तो 8 6 है तो ये हो जाएगा 6 8। 8 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 7। 6 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो 7 आएगा, ये हो जाएगा आपका 7 9। 4 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो 5 आएगा, ये हो जाएगा आपका 9 6। और अगर 7 में 1 ऐड करता हूं तो 8 आएगा और ये हो जाएगा आपका 1 3। अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी 947। अब 947 तो आपका सबसे बड़ा हो गया, लेकिन 947 आपका ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको ये आंसर ये बताना है कि ये जो 947 बना ये कौन से नंबर से बना। तो ये नंबर हमारा सेकंड वाला था 874, इससे 947 आया। तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 874 इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिएगा अगर इनकेस ऑप्शन में आपको 947 मिलता तो आपका आंसर रॉन्ग होता। इस बात का क्लियर कट आपको ध्यान रखना। अब ये देखिए प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। अब समझना क्या बोला कि पहले और तीसरे को बदल दो। तो यहाँ पर 3, तो समझना इस 3 की जगह 6 आ गया, ये 8 ऐसा का ऐसा और ये आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया आपका 4 के बाद में 7 और ये हो गया 8। यहाँ पर चेंज करता हूं तो 7, ये हो गया 9, ये हो गया 6। यहाँ पर चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा 9, ये 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और एक है आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 1, ये हो गया 1 के बाद में 3 और ये हो गया 7। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने इंटरचेंज कर दिया और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया। अवरोही क्रम का मतलब क्या, एक होता आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में हमें इसको जमाना है। मतलब घटते क्रम का मतलब क्या कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, तो ये 964 सबसे बड़ी संख्या है तो ये सबसे पहले आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर 796, इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 683, है ना। तो आपसे पूछा था तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो थर्ड नंबर ये आएगा 683। अब 683 आया किससे है, 683 आपका आया 386 से, तो 386 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 683 नहीं लगाना है, 683 किससे बना है वो हमें आंसर लगाना है। तो बी केयरफुल इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन इजीली कवर होगा, इजीली बहुत आसान तरीके से कवर होगा। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तथा ठीक बाद में एक व्यंजन हो। मतलब ए ई आई ओ यू ये आपके स्वर होते हैं। इनसे ठीक पहले तथा ठीक बाद में क्या हो, एक व्यंजन हो। मतलब यहाँ भी आपको कंसोनेंट चेक करना है बाद में, और यहाँ भी आपको कंसोनेंट चेक करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको स्वर देखो, तो स्वर क्या है आपका आई। तो आई से पहले एच कंसोनेंट आ गया लेकिन बाद में नहीं आया।
फिर यहाँ स्वर आया, स्वर से पहले यहाँ कंसोनेंट आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर आप देखते हैं यहाँ आई, आई से पहले कंसोनेंट आ गया, बाद में कंसोनेंट आ गया, तो मतलब एक ये वाला पेयर बन गया। फिर ए से पहले आपका क्या आ गया, कंसोनेंट, लेकिन बाद में नंबर आ गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यू, यू से पहले पी कंसोनेंट आया, यहाँ पर बी, ये भी कंसोनेंट आया, तो मतलब एक ये वाला पेयर बन जाएगा। इसके बाद खत्म, तो मतलब कितने आएंगे आपके, 2, तो 1 और 1 2। बस इस तरह से सिंपल आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको पढ़ाते नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से इसको देखना है, इसको अच्छे से शेयर करना है, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। अब इसमें बोला दाएं सिरे से 12वें तत्व के दाएं चौथा तत्व कौन सा होगा, मतलब राइट एंड से जो 12वां नंबर है उसके राइट में चौथा कौन होगा, तो मतलब चौथा, तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी राइट की बात हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। राइट एंड की बात करें तो माइनस, तो मतलब 12वें के राइट में है, तो मतलब 12 में से 4 माइनस किया 8, तो सीधी सिंपल सी बात है कि जो राइट एंड है उस राइट एंड से आप 8th जो नंबर आता है उस 8th नंबर को काउंट कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यू आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यस या नो। ठीक है, सिंपल सा है। जब भी देखो सिमिलर चीजें आती हैं ऐसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, राइट आए तो माइनस करना, लेफ्ट आए तो माइनस करना, राइट आए तो प्लस करना है, और लेफ्ट राइट आए तो प्लस, मतलब अपोजिट आता है तो प्लस करना है, और सेम चीज आती है जैसे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया तो प्लस करना। सिंपली आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। यदि दी गई व्यवस्था में से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो दाएं छोर से 7वां तत्व कौन सा होगा। अब मैं पूरी सीरीज का नंबर नहीं हटाऊंगा, मैं पीछे से काउंट करना चलूंगा राइट एंड से, ठीक है, और संख्याओं को हटाता चलूंगा, और जहां मेरे 7 आ जाएंगे वहां मेरा आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये हो गया 1, ये नंबर हटा दिया, ये हो गया 2, ये 3, ये नंबर हटा दिया, 3 के बाद ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यानी कि क्या हो जाएगा, जे, तो जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, जो पूरे नंबर को हटाओ, जरूरत ही नहीं है हटाने की, सीधे राइट हैंड से पूछा, राइट हैंड से सॉल्व कर लो। अब ये देखिए, दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर है। कितनी संख्या है ना, मतलब नंबर क्या, 0 से लेके 9 तक का नंबर, उनसे एकदम पहले आपको स्वर आना चाहिए, मतलब ए आना चाहिए, ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, ओ आना चाहिए, या यू आना चाहिए, इनमें से कुछ भी आ जाए चलेगा, समझना जरा। अब पहले हमको क्या चेक करना, नंबर इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, फिर हमने देखा कि नंबर कहाँ है, नंबर यहाँ आया है ना, तो नंबर से पहले स्वर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो एक ये हो गया। फिर हमको चेक करना है नंबर, आगे नंबर ये आया, तो नंबर से पहले स्वर है क्या, नहीं है। फिर आगे देखा नंबर से पहले स्वर है क्या, नहीं है, तो मतलब सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी बनेगी, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स कंप्लीट है आज की जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, इस क्लास में से आपका 1 नंबर आप पक्का समझिए। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, अपने दोस्तों को जो भी तैयारी करते हैं उन सभी को आपको शेयर करना आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या के अंतिम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब पहले तो हम यह समझते हैं कि आपको क्या करना है कि प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ना है, और जो अंतिम सम संख्या है उसमें से 1 घटाना है लास्ट डिजिट में से। अब 496 आया तो इसमें से 1 घटाऊंगा तो 495 हो जाएगा। 528 आया है तो 527 हो जाएगा। 317 आया है तो मैं 1 जोड़ दूंगा 318 हो जाएगा। 824 आया है तो 823 हो जाएगा। 795 आया है तो ये हो जाएगा 796, इसमें 1 जोड़ दूंगा। अब यहाँ पर क्या बोला, तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी विषम संख्या। अब सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है ना, 527 सबसे बड़ी, सॉरी 823 सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ पर हो गई। ठीक, इसके बाद बोला और सबसे छोटी सम संख्या। अब यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपकी
318। तो यानी कि 823 और 318 इनका आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 13 में से 8 माइनस किया 5 है ना, इसके बाद में यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 505 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन कैसा ही आ जाए आपको घबराना नहीं है, सिंपल वे में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक परस्पर बदल दिए जाए, मतलब हर नंबर का पहला और दूसरा नंबर आपको बदलना है। तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि हर संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपको बदलना है, ठीक है। तो समझना, तो ये हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, ये 4, जैसे 496 है तो 9 मैंने आगे ले लिया, 4 इसके बाद लिया, और ये 6 है ऐसा का ऐसा ही। इसके बाद में ये 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। इसको अगर चेंज करूंगा तो 1 3 और ये हो गया 7। इसको चेंज करूंगा तो 2 8 और ये हो गया 4। इसको चेंज करूंगा तो ये हो गया 9 7 और ये 5। अब मैंने ये चेंज कर दिया, तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है, 975, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कितना है 9, को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है 137, का दूसरा अंक कौन सा है 3 है ना, इससे विभाजित करना, मतलब इस 3 से आपको भाग देना है। तो परिणाम आपको क्या मिलेगा, तो 3 से अगर 9 में भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी कि आपको क्या आंसर मिलेगा 3, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं से चौथी संख्या के तीनों अंकों का योग क्या होगा। तो आपको इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपको करना है। तो अभी मैंने जो आपको समझाया है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, सेम वही सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको करना है, इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैं देखूंगा, चेक करूंगा कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है अगला आपके सामने, इसको भी आपको सॉल्व करना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों का गुणा करने पर परिणाम क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कीजिएगा है ना। करने के बाद में आप इसका कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। और सबको रिवॉर्ड मिलेगा, जो सही आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा मेरी तरफ से, एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। प्रत्येक संख्या में संख्या के भीतर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए। बाएं से दाएं का मतलब लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट आपको कैसा जमाना, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। तो कितनी सम संख्याएं बनेंगी यानी कि कितने इवन नंबर से बनेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व कीजिएगा और आंसर निकालिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आपको बताना जरूर है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।